नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कंप्यूटर का कट ऑफ क्या है और कितना प्रतिशत लाना अनिवार्य है, इन सब के बारे में आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। सन 2014 और सन 2016 में 2 बार ऑलरेडी इसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस समय के सिलेबस और इस समय के सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो क्या वो बदलाव हैं और क्या है सिलेबस, क्या है पाठ्यक्रम, आगे आपको पता चलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप में से कई लोगों के पास सिलेबस नहीं है या आपको व्यापम से सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसी भी परीक्षा में तैयारी के लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं और क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी सिलेबस से ही मिलती है। तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपनी बातें लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा के पद पर भर्ती परीक्षा 2023 पाठ्यक्रम का विस्तृत स्वरूप। यहाँ पे आप देखेंगे 2023 लिखा हुआ है, क्योंकि यह जो विज्ञापन है 2023 में जारी हुआ था, लेकिन भर्ती परीक्षा 2024 में होने वाली है, सितंबर 2024 में। तो पहला ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है कुल प्रश्न 100 और कुल अंक 100। तो यही मेन डिफरेंस, यही आपको पता चल जाता है कि इससे पहले जो दिला चुके हैं उनको पता होगा। एक दो बार और भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं, सन 2014 में और सन 2016 में। तो वहाँ पे 150 अंकों के 150 प्रश्न होते थे, लेकिन इस बार जब 2024 में भर्ती परीक्षा हो रही है, इसमें 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के। तो ऐसा क्या है जो कम हो गया है और क्या है जो ऐड हो गया है, उन सब चीज़ों के लिए आगे आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। और कंप्यूटर में कट ऑफ होता है, कितना प्रतिशत है जो लाना अनिवार्य होता है, ये भी आपको पता अभी चल जाएगा। सिलेबस का भाग आ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, भाग आ और भाग बा में बटा हुआ है, और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा की परीक्षा में भाग आ में कट ऑफ होता है, अर्थात एक निर्धारित अंक है जो लाना अनिवार्य होता है। यदि आप उस निर्धारित अंक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो खंड बा में चाहे कितना भी नंबर लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अयोग्य ही हो जाएंगे। तो खंड आ में कट ऑफ होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। 30 प्रश्न 30 अंकों के आएंगे, जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे लिखा है 50%, तो 30 अंक का 50% कितना होगा, 15 अंक। तो 15 अंक क्यों नहीं लिखा है, 50% ही क्यों लिखा है, ये भी आपको आगे पता चलेगा, वीडियो को देखते जाइए। तो पहला तो डिफरेंस यहीं पे है कि जब सन 2014 और सन 2016 में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उस समय कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न आते थे वो 50 अंकों के 50 प्रश्न आते थे। वहाँ भी 50% अंक लाना अनिवार्य होता था, 50% अंक कट ऑफ होता था कंप्यूटर के लिए, खंड आ के लिए। तो इस बार 30 अंक का क्यों कर दिया गया है, वो आगे आप देखेंगे क्यों कम हुआ है। पूरा बदलाव तो हुआ है, लेकिन जो टॉपिक है, जो बिंदु हैं, वो नहीं बदले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में सेम वही बिंदुएं हैं और वही टॉपिक हैं, फिर भी प्रश्न कम हो गया है। पहले 50 प्रश्न आते थे कंप्यूटर से, अब 30 प्रश्न आएंगे। तो आपको किन किन बिंदुओं के आधार पर कंप्यूटर की तैयारी करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस है, जो व्यापम की वेबसाइट से प्राप्त किया गया था। फिर भी इस सिलेबस में कुछ वर्तनी में मिस्टेक है, जो कि आपको समझना होगा और उसको सुधार के पढ़ना होगा। और व्यापम को भी चाहिए कि वो एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर रहे हैं, तो वर्तनी को एक बार ज़रूर देख के सही तरीके से सिलेबस को जारी किया करें, क्योंकि 2014 और 2016 में देखा गया है कि वर्तनी में मिस्टेक के कारण कई प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। जैसे अल्टा विस्टा, तो अल्टा विस्टा लिखा है, तो टा के कारण वो प्रश्न डिलीट हो गया था सन 2014 में। तो जिनको पता था, सही उत्तर दिया था, उनका नुकसान हुआ, जिनको नहीं पता था अल्टा विस्टा क्या है, उनके लिए फायदे का सौदा था। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। पहला जो बिंदु है वो है कंप्यूटर का परिचय। दूसरा बिंदु है कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। तीसरा बिंदु है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। प्रिंटर के प्रकार, चौथा बिंदु।
इंक जेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। पांचवा बिंदु है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके नाम। छठवां पॉइंट है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। सातवां पॉइंट है इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। अगला है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। अगला पॉइंट मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। CD/DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। हालांकि CD/DVD अब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इससे संबंधित जानकारियां भी पूछी जाती हैं। अगला है गूगल, अल्टा विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो इतने बिंदु कंप्यूटर के लिए देख सकते हैं दोस्तों। इन बिंदुओं के आधार पर ही आपको कंप्यूटर की तैयारी करना है। और ऑलरेडी जो पूछा जा चुका है व्यापम में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न, उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से दोहरा लें, याद कर लें, क्योंकि कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और सामान्य क्वेश्चन ही पूछेंगे, कोई बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। आम कार्यालय में जो उपयोग होते हैं उस तरह के प्रश्न, प्रिंटर से संबंधित प्रश्न, वेबसाइट से संबंधित प्रश्न, सर्च इंजन से संबंधित प्रश्न, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। मल्टीमीडिया से संबंधित प्रश्न, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना, जो सामान्य जानकारी होना चाहिए उसके बारे में। और आप देख सकते हैं कि कितने बिंदुएं हैं, 1, यहाँ पे 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 बिंदुएं हैं कंप्यूटर के लिए जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 11 या 33 एक टॉपिक से हो सकता है, 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आ सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इन्हीं बिंदुओं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो 30 ही प्रश्न पूछना है। पहले 50 प्रश्न था, तो मतलब सभी टॉपिक से 50 प्रश्न पूछना था, तो हर टॉपिक से प्रश्न आ जाते थे। अब 30 प्रश्न ही पूछने हैं, टॉपिक उतने ही है, तो समझ लीजिए आप, मेहनत ज़्यादा करना है आपको, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न तो कम आएंगे। टॉपिक उतना ही है, पहले सिलेबस का जो टॉपिक है पहले की तरह ही है, लेकिन प्रश्न कम आएंगे, कम अंकों के प्रश्न आएंगे, ये बात हो गई। तो पढ़ना तो ज़्यादा उतना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको। ठीक है, हो सकता है किसी टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न आए और किसी टॉपिक से 4-5 प्रश्न आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो मेहनत ज़्यादा है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सिलेबस का जो खंड बा है वो देखेंगे। शुरू में ही आपको बताया कि सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है, खंड आ, खंड बा। खंड आ आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, उसमें कट ऑफ है 50% लाना। अगर वो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो खंड बा का कोई औचित्य नहीं रहेगा, चाहे जितना भी नंबर ले आए खंड बा में। अब देखो, अगर खंड आ में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, 50% अंक आ जाता है, तब आपका खंड बा देखा जाएगा, खंड बा का नंबर देखा जाएगा। तो खंड बा में आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण सहित, हिंदी व्याकरण सहित मात्र 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, मात्र 5 अंक के 5 प्रश्न। लेकिन टॉपिक पहले की तरह ही है। तो समझ लीजिए कि पढ़ना तो उतना ही है आपको, लेकिन प्रश्न मात्र 5 आएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने बिंदु हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिंदु हैं। पहले 10 अंक के 10 प्रश्न आते थे दोस्तों, तो हम इस तरह से इसको समझ लेते थे कि हर एक टॉपिक से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन इस बार टॉपिक तो 10 हैं, पढ़ने का जो है कंटेंट या सामग्री वो तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन प्रश्न की संख्या कम है। तो यहाँ पे ये है कि मेहनत ज़्यादा आपको करना है। जैसे यहाँ पे हो सकता है किसी टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न आएगा ही नहीं, और किसी टॉपिक से प्रश्न एक से अधिक भी आ सकता है। तो देखो 5 ही प्रश्न पूछना है और टॉपिक कितना सारा है। स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग है, समास रचना एवं प्रकार है, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय है, शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशी है, पर्यायवाची, विलोम अर्थी, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे में लोकोक्तियाँ। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मात्र 5 प्रश्न आएगा। तो ये अंतर है दोस्तों, टॉपिक सेम है, प्रश्नों की संख्या कम कर दिया। मेहनत ज़्यादा करोगे
लेकिन प्रश्न उन सभी टॉपिक से नहीं आएंगे, किसी से आएंगे और किसी से नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना तो सिलेबस के अनुसार है ही आपको। आगे देखते हैं, खंड बा के अंदर ही अगला टॉपिक है अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाता है, सभी के लिए होता है सामान्य अंग्रेजी, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो। हिंदी और इंग्लिश जो है सामान्य ही पूछा जाता है। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में भी 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कितने टॉपिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यूनिट में इसको बांटा गया है, और कितने बिंदु हैं उसको भी देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हैं। तो पहले भी इसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न हुआ करते थे, तो सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित रूप से आते ही थे, और किसी किसी टॉपिक से 2 प्रश्न आ जाते थे। लेकिन इस बार टॉपिक तो उतने ही हैं, पढ़ने के लिए उतना ही टॉपिक है, उतना ही सामग्री है, लेकिन प्रश्न मात्र 5 आएंगे। तो हो सकता है किसी टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न ना आए और किसी टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न भी आ जाए। तो देख सकते हैं नंबर्स हैं, जेंडर हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, स्पेलिंग है। इन सभी से कुल मिला के 5 प्रश्न आना है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए कि सिर्फ 5 प्रश्न पूछना है और टॉपिक इतने सारे हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, किसी टॉपिक से आएगा, किसी टॉपिक से नहीं आएगा। मेहनत ज़्यादा करना है, कठिन है, कंपटीशन ज़्यादा है। आगे देखते हैं दोस्तों, खंड बा में ही अगला हमारा टॉपिक है गणित। तो गणित में 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछा जाता है। 25 अंकों के 25 प्रश्न इस बार भी पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है बिंदुवार, जो कि बहुत अच्छी बात है, तैयारी करने के लिए बहुत सहूलियत होती है। तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इसके बाद इकाई 4, आगे और कुछ है नहीं, 4 इकाई में गणित को बांटा गया है। 4 इकाई में गणित को 4 इकाई में गणित को बांटा गया है। तो आप समझ लीजिए कि 4 5 24, 4 6 का 24, हर एक इकाई से 6 अंक से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 इकाई है और 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछा जाना है। तो प्रत्येक इकाई से 6 से 7 या 5 प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा। अब उस इकाई के अंदर और भी बिंदुएं हैं। तो इकाई 1 में आप देखेंगे महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्त्य है, औसत है, प्रतिशत है, चाल समय दूरी है। ये सिर्फ इकाई 1 के बिंदु हैं, और यहाँ से आपको 5 से 6 या 7 प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आप बिंदु अनुसार देखेंगे तो हो सकता है औसत से एक प्रश्न आ जाए, प्रतिशत से एक प्रश्न आ जाए, चाल समय दूरी से एक प्रश्न आ जाए, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से एक प्रश्न आ जाए। तो अच्छा है, ये तो तय है कि इसमें से इन चारों बिंदुओं से, पांचों बिंदुओं से एक, 4 बिंदुओं से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा ही। तो बेकार नहीं जाएगा, तैयारी करना है। अब अगला इकाई 2 देखेंगे तो यहाँ पे 3 बिंदु हैं। साधारण ब्याज है, लाभ तथा हानि है, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। तो इस हर एक बिंदु से एक प्रश्न तो या एक से अधिक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा, कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। इकाई 3 में 2 बिंदु है, रेखा तथा कोण है, और समतलीय आकृतियां हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। तो इन दोनों टॉपिक से भी निश्चित रूप से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो गणित को आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ जितने भी टॉपिक दिया गया है उन हर एक टॉपिक से एक, कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इकाई 4 से 2 बिंदु हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कौन कौन से संबंधित हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से हर एक टॉपिक जो गणित का यहाँ दिया गया है वहाँ से एक, कम से कम एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मिस प्रिंट बहुत है इस बार सिलेबस के वर्तनी में, तो ये आप व्यापम को ध्यान देना चाहिए। अगला खंड बा, सिलेबस के खंड बा के अंतर्गत ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, 15 अंकों के 15 प्रश्न। तो सामान्य ज्ञान में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मात्र 15 प्रश्न आएंगे 15 अंकों के। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अंकों का विभाजन करके दिया गया है, ताकि सहूलियत भी है इससे बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे पहला जो नंबर है, पहला जो पॉइंट है सामान्य ज्ञान का, वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ से 2 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे। दूसरा है पॉइंट भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखिए 2 अंक का यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है भूगोल, यहाँ से भी 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे।
और चौथा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान कक्षा 10वीं तक सभी पढ़ते हैं और गणित भी कक्षा 10वीं स्तर तक का ही पूछा जाता है। तो सामान्य विज्ञान जो है यहाँ से 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो छठवां बिंदु है वो आप देख सकते हैं, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये जो है सिलेबस में नया जो पॉइंट है दोस्तों, पहले 2014 और 2016 में यह नहीं था और यहाँ से 4 प्रश्न आएंगे इस वाले बिंदु से सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो 15 में से दोस्तों 4 प्रश्न यहाँ से होंगे। देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये बिल्कुल अलग जो है बिंदु है जहाँ से 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 15 में से 4 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे जिसमें खेल और शिक्षा, योगा ये सब है। तो शिक्षा से संबंधित ये प्रश्न होंगे, शिक्षा शैक्षणिक संस्थान से संबंधित। तो विशेष ध्यान देंगे, यही तो बदलाव है, जो बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, खंड भाग बा के अंतर्गत सिलेबस का जो भाग बा है उसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो एक ही साथ इसमें देखो समसामयिक घटनाक्रम भी है, इसी में खेलकूद भी है, देश विदेश भी है। तो 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। देश विदेश की हाल फिलहाल की बातें, खेलकूद की हाल फिलहाल की बातें, ये सब करेंट अफेयर्स या इसी को हिंदी में कहते हैं समसामयिक घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछा जाएगा और खेल से भी पूछा जाएगा। मात्र 5 प्रश्न। तो ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो हो सकता है ओलंपिक से 1-2 प्रश्न आ जाए और बाकी 3, कुल तो 5 प्रश्न ही पूछना है। तो बहुत पढ़ना बहुत है इसमें और आएगा मात्र 5 प्रश्न। अगला खंड बा के अंतर्गत ही सिलेबस के छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, यहाँ से भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों के आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी पढ़ना बहुत है लेकिन मात्र 5 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। इसमें बहुत कुछ है, देखिए इतिहास है, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। तो पढ़ने का तो बहुत कुछ है इसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में, लेकिन आएगा मात्र 5 प्रश्न। तो यही तो परीक्षा है दोस्तों कि इसमें आपको पढ़ना बहुत होता है, तैयारी करना होता है, लेकिन आता है मात्र 5 प्रश्न। अगर आपने कभी कभी ये भी होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा है वो भी कम नंबर, मतलब वो प्रश्न नहीं आते तो बना नहीं पाता, और जो कम पढ़ा है बाई चांस वो प्रश्न आ जाता है जो उसने पढ़ा था तो वो ज़्यादा नंबर ले आता है। तो कई चीज़ें हैं इसमें, तो जो तैयारी करता रहता है उसका तो फ़ायदा होना ही है लगातार। अब आगे देखेंगे तो फिर यहाँ एक नई चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, बाल मनोविज्ञान। पिछले 2014 और 2016 की तुलना में इस बार यह बिल्कुल नया चीज़ है, बाल मनोविज्ञान, जहाँ से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले 4 अंकों वाला भी बताया था सामान्य ज्ञान से, वो भी नया चीज़ है, नया पॉइंट है। तो 14 अंक के तो बिल्कुल नए नए प्रश्न आएंगे जो पहले कभी पूछा नहीं गया था, ना तो 2014 में ना ही 2016 में। और आप जानते हैं कि एक एक नंबर से चयन रुक जाता है, चयन से आप पीछे रह जाते हैं, तो ये तो 10 नंबर का है। तो बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। जो D.Ed B.Ed करते हैं वो बाल मनोविज्ञान से भली भांति परिचित है, जो रेगुलर करते होंगे वो जानते होंगे, बाकी जो नहीं करते हैं वो शायद उनको भी नहीं मालूम होगा, भले डिग्री या डिप्लोमा होगा। तो ये बाल मनोविज्ञान तो हम सभी D.Ed B.Ed वाले लोग पढ़ते ही हैं, शिक्षा विभाग के लोग इसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व, भिन्नता, निर्देशन, परामर्श, इन बिंदुओं से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। तो बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ाना होगा। सिलेबस इतना ही था दोस्तों, यही सब परिवर्तन थे। कुल मिला के 14 अंकों का जो है बिल्कुल नया प्रश्न आएगा जो पहले 2016-2014 में नहीं पूछा गया है। साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी में पढ़ना अधिक है लेकिन प्रश्न आएंगे 5-5। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान में तो पढ़ना अधिक ही होता है, बहुत ही व्यापक होता है सामान्य ज्ञान, चाहे भारत देश विदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो। तो इस तरह से ये सिलेबस है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को सिलेबस पता चले। 2024 में परीक्षा होने वाली है छात्रावास अध्यक्ष की, उससे संबंधित। ये पुराना नहीं है, 23 लिखा था क्योंकि नोटिफिकेशन 23 में जारी हुआ था, परीक्षा 2024 सितंबर में होने वाली है। लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों ताकि इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए, काला रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, नहीं दबाया तो दबा दीजिए। बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि अगला वीडियो का जानकारी मिले। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी बातें। मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद।